10 आदत जो आपकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत लाती है। देखिए तरीके, इतने आसान तरीके जो कि आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून और बरकत ही बरकत लेकर आती है। छोटी सी रूटीन है और ज़िंदगी भर का सुकून और बरकत ही बरकत है आपकी ज़िंदगी में। तो मेरी प्यारी बहनों, ये छोटी-छोटी सी आदतें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बरकत ही और सुकून और मतलब कि रिस्क की बम्बार कर देती हैं। आप ऐसे छोटे-छोटे तरीकों से अपनी ज़िंदगी को क्यों आसान नहीं बनाती हो? आज मैं आप लोगों को वो आसान तरीके बताऊँगी जिससे आपकी ज़िंदगी में सुकून और बरकत हर चीज़ मतलब आपकी ज़िंदगी में होगी। देखने वाला आपकी ज़िंदगी को रक्श करेगा कि आखिर ये ज़िंदगी इसको मिली कैसी है, ये ऐशो-आराम इसको मिले कैसे हैं और ये बरकतें इसकी ज़िंदगी में कैसे आई हैं। तो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का व्लॉग जो कि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी कि छोटी-छोटी सी आदतों से हम किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में सुकून और बरकत ला सकते हैं। आखिर वो कौन-सी आदतें हैं जिनको अपनाने से हमारी ज़िंदगी में सुकून होगा। आखिर वो कौन-सी आदतें हैं जिसको देख के लोग हम पे रक्श करेंगे। आखिर ऐसी कौन-सी आदतें हैं जिनको देख के लोग कहेंगे आखिर ये करते क्या है जो इनके घर में इतना सुकून और बरकत है। तो प्यारी बहनों, आज हम इन्हीं टॉपिकों पे सारी बात करने वाले हैं क्योंकि जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी सुकून पैदा करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा अक्सर घरों में सबसे ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पे फ़साद, कलेश और छोटी-छोटी बातों पे झगड़े हो रहे होते हैं, जिसका सबसे बड़ा रीज़न होता है आपके घर का रिज़्क और रोज़ी ख़त्म होना। क्योंकि ये छोटी-छोटी जो झगड़े होते हैं, फ़साद होते हैं, ये आपके घर में बेबरकती लाते हैं और बेसुकूनी लाते हैं। तो आज हम उन्हीं बातों चीज़ों को दूर करने वाली जो बातें हैं उनको अपनाएँगे और जिन बातों से हमारे घर में सुकून और बरकत आएगा वो चीज़ें अपनाएँगे। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में एक छोटी-सी रूटीन बनाएँ कि रात को जल्दी सोएँ तो सुबह जल्दी उठेंगी। जब आप सुबह जल्दी उठेंगी तो आपको सबसे पहले मिलेगी फ़जर की नमाज़, जो कि एक हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है और हमारे ज़िंदगी भर का रिस्क जो कि होता है वो उस सुबह की रूटीन में होता है। तो आप सबसे पहले फ़जर की नमाज़ अदा करेंगी, उसके बाद आप अपने घर के छोटे-छोटे से जो काम हैं उनको अपनाएँगी। सबसे पहले आप घर में झाड़ू देंगी नमाज़ के बाद, क्योंकि नमाज़ के बाद घर में झाड़ू देना बहुत ही बाबरकत माना जाता है कि रात की सेकंड ऑप्शन यही है कि रात की आप जो भी मतलब दिल-अदर होता है वो यही होता है कि रात की नेस्ती और जो भी रात की बुरी चीज़ें होती हैं वो आपके घर से चली जाती हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, ये मेरी अम्मी के घर की एक आदत थी कि सुबह उठ के हम सबसे पहले झाड़ू दिया करते थे, जबकि हमारा घर जो था वो बहुत छोटा था, यानी कि पता नहीं चलता था कि घर कहाँ से शुरू हुआ तो कहाँ से ख़त्म हुआ। फिर भी उस घर में बहुत ही बरकतें थी और आज हम वो चीज़ें सोचते हैं तो हम खुद हैरान होते हैं कि हमारी अम्मी किस तरीके से मैनेज किया करती थी। तो लिहाज़ा आप सबसे पहले घर की झाड़ू देंगे और फिर उसके बाद आप जो थर्ड है, यानी कि पहले आपने नमाज़ पढ़ी फर्स्ट, सेकंड आपने कुरान की तिलावत लाज़मी करनी है। सेकंड ये है कि कुरान की तिलावत आपने चाहे ये नहीं कि पूरा सिपारा पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, नहीं, आपने रोज़ाना एक मामूल बना लें, या तो पाव पारा या रुकू आपने पढ़नी है, नहीं तो यासीन शरीफ की तिलावत लाज़मी आपने करनी है अपने घर में। और एक मामूल और बना लें जो कि थर्ड ऑप्शन है, आप मोबाइल में या फिर अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अपने घर में सूरत बकरा की भी तिलावत कर सकती हैं, नहीं तो आप मोबाइल पे लगा दें। आजकल मोबाइल ने इतनी ज़िंदगी आसान करी है हम लोगों की, तो आप मोबाइल पे भी लगा सकती हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आता है, आपने मतलब कि नमाज भी पढ़ ली, सेकंड आपने तिलावत भी कर ली, थर्ड आपने अपने घर के मतलब के जो भी रात की झाड़ू-वाड़ू थी वो भी दे ली। अब आता है फोर्थ नंबर पे कि आपने जब भी अपने बिस्तर से उठना है तो अपने बिस्तर की जो भी बिस्तर है आपका उसको सेट करना है। जो भी बेडशीट्स है और कंफर्टर्स वगैरह है, लिहाफ है, जैसे कि आजकल सर्दी चल रही है, उनको आपने फोल्ड करके रख देना है। अपने कमरे को बिल्कुल मैनेज कर देना है और उसको बिल्कुल सेट कर देना है, ताकि जब ये चीज़ें सिमटी हुई होती हैं तो आपको सफाई करने में भी आसानी होती है। तो ये जो छोटी-छोटी सी आदतें होती हैं ना, हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सुकून देती है
और इससे ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो लोग मतलब के होते हैं वो भी इन आदतों से खुश होते हैं। पर बशर्ते ये होता है कि सामने वाला भी आपका साथ दे। ज़रूरी नहीं है कि हर ज़िम्मेदारी औरत की ही होती है, इसमें जेंट्स भी उतना ही बराबर का किरदार अदा करते हैं। जब वो एक औरत की रूटीन को मानते हैं, एक औरत की रूटीन को जानते हैं, एक औरत की रूटीन में उसका साथ देते हैं, तो समझो उस औरत के लिए भी घर का काम करना आसान हो जाता है। और एक यानी कि ये आदतें न अपनाने के बाद फिर हम चलते हैं छोटी-छोटी सी आदतें। जब आप खाना बनाते हो तो जब किचन में जाते हो, वैसे तो रात में अपना मतलब कि आप लोग किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन करके सोए, सिंक्स वगैरह, टॉप वगैरह और चूल्हे हॉब्स वगैरह जो भी है वो आप क्लीन करके सोएं। और उसके बाद यानी कि नेक्स्ट हैबिट्स ये है कि आपने जब भी सुबह उठना है, क्योंकि रात को आपको यही करना है कि जब भी आपने रात को किचन सही साफ़ किया है, उसके बाद नेक्स्ट ये है कि आपने जब सुबह उठना है, किचन में जाना है, तो दोबारा से अपने काउंटर टॉप पे, चूल्हे पे और जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, पहले तो काउंटर टॉप और चूल्हा जो है, उसको अच्छे से साफ़ कर लें कपड़े से। उसके बाद जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं, उसको भी दोबारा से एक दफ़ा पानी से धो लें। तो उसके साथ-साथ आपको मैं एक ये तरीका भी बताऊँगी कि ये देख रहे हैं आप, रोटियों के रुमाल जो है वो मैं धो रही हूँ। तो लिहाज़ा ये तरीका इतना आसान है और ईज़िली है। और अक्सर हमारे घरों में पराठे बन रहे होते हैं और हम वो रुमालों में रख देते हैं, तो जिसकी वज़ह से रुमाल चिकने हो जाते हैं और इसके अंदर एक अलग-सी मतलब कि लेसीपना-सा आ जाता है। तो आप हमेशा जब भी अपने घर के रोटी के रुमाल धोया करें, तो उनको इसी तरीके से धोया करें कि आपने पहले एक किसी भी चीज़ में आपने पानी गर्म कर लेना है, उसके बाद उसमें सरफ़ अच्छे से डाल लेना है और रुमाल डाल देना है। तो इससे ये है कि जितना पानी पकेगा उतने इसकी स्मेल और जो भी बदबू वगैरह होती है वो सब ख़त्म हो जाएगी, जो भी चिकनाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये होगा कि आपके रुमाल बिल्कुल फ्रेश हो जाएँगे, आपको रगड़ने तक की भी मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें करते-करते मैं अपना किचन की जो टॉप है वो भी साफ़ करती रहती हूँ। ये भी मेरी एक हैबिट्स है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्यारी बहनों, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो कि हमें अपनाने से, ये छोटी-छोटी सी आदतें हैं, एक तरीके से अगर ये चीज़ें हमारी आदत में शामिल हो जाएँगी तो हम अपने रोज़मर्रा की रूटीन में इन आदतों को शामिल करेंगे, तो जिससे हमारी ज़िंदगी जो है वाक़ई सुकून हो जाएगी। उसके बाद आपने जो भी मतलब कि रोटी बनाई है, कुछ भी बनाई है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से। तो आपने जो भी रोटी वग़ैरह बनाई है, उसके बाद भी आप दोबारा से अपना काउंटर टॉप वग़ैरह जो है वो साफ़ कर लें, वरना कि रात में जो होता है मतलब अगर हम खुशकी वग़ैरह इस तरह छोड़ देते हैं तो उसपे लाल मतलब छोटे-छोटे लाल बैग कीड़ी, चींटियाँ वो आ जाती हैं और जिसकी वज़ह से हमारा किचन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो लिहाज़ा यहाँ मैंने भी अपना किचन को साफ़ कर लिया था, क्योंकि मेरी रोटी वग़ैरह जो थी वो हो गई थी। और उसके बाद अब मैं रोटी के मतलब कि जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो करने जाऊँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी प्यारी बहनों, मेरा किचन कुछ इस टाइप का है कि मैं खड़े-खड़े पूरा काम नहीं कर सकती हूँ। तो लिहाज़ा पहले मैं ऊपर शेल्फ़ का जो भी काम होता है वो निपटाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह जो भी होते हैं वो मैं एक जगह रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं साथों-साथ बर्तन वगैरह भी धोती रहूँगी, तो लिहाज़ा ये है कि मेरा किचन जो है वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा, क्योंकि मेरे किचन में सिर्फ़ इतना स्पेस है, ये तो मैं बैठ के काम कर लूँ या मैं खड़े होके काम कर लूँ। तो लिहाज़ा अभी मैंने ऊपर का बिल्कुल क्लीन कर दिया था, खाने-वाने से हर चीज़ से फ़ारिग हो गई थी। तो लिहाज़ा ये था, नाश्ता वगैरह से हर चीज़ से मैं फ़ारिग हो गई थी और अब मैं बर्तन धोने बैठी थी, तो मैंने कहा चलें जल्दी-जल्दी, आज गैस आ रहा है तो जल्दी-जल्दी, क्योंकि हमारे घर में गैस होती है तो लाइट होती है, लाइट होती है तो पानी होता है, तो तीनों चीज़ें यानी कि एक टाइम पे ही होती है। अब समझ में नहीं आता उस टाइम पे मैं अपना सारे काम किस तरीके से मैनेज करूँ। तो मैं इसी तरीके से यानी कि जो काम मुझे मिलता है मैं वो कर लेती हूँ। बाकी सफाई-सुथराई जो होती है घर की, वो मैं उस टाइम पे करती हूँ जब मेरे घर में लाइट नहीं होती। सॉरी। तो उस टाइम पे मैं कर लेती हूँ, तो इस तरीके से मैं अपने घर के काफ़ी काम मैनेज कर लेती हूँ। तो जैसे कि मेरी प्यारी बहनों, मैंने आपको बताया है मैं स्टिच भी करती हूँ, मैं ऑनलाइन काम भी करती हूँ, जिससे मैं अपने घर का मैनेज कर लेती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं अपनी बहुत सी चीज़ें जो कि हैं वो अब बर्तन वगैरह धो के, रोटी के रुमाल वगैरह धो के वो सब क्लीन कर दिए मैंने। और अब उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने नेक्स्ट मतलब के काम के ऊपर कि मैंने यहाँ पे टमाटर जो थे वो थोड़े से सस्ते हो गए थे, तो मैंने कहा क्यों ना मैं दोबारा से पेस्ट बना लूँ, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा टमाटर हाल ही में कितने महंगे हो गए थे, यहाँ तक कि 300 400 500 तक भी जा चुके थे। तो लिहाजा अब थोड़े से सस्ते हो गए थे कि 100 150 रुपये किलो हो गए थे, तो मैंने यहाँ पे टमाटर मंगाया, उसको प्याज ली और हरी मिर्च ली। इसको अच्छे से मैं ऑयल में फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा ये मतलब कि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और इसको मैं स्टोर करके रख दूँगी।
तो गाइज़ ये मेरी छोटी-छोटी सी आदतें थी जो कि मैं अपनी घर की बजट भी करती हूँ, घर की सेविंग भी करती हूँ और घर में जो छोटे-छोटे जो तरीके होते हैं उनसे अपने घर में सुकून भी पैदा करती हूँ और बरकत भी लेकर आती हूँ। बाकी बरकत देना ना देना ऊपर वाले का काम है, कोशिश हमारी करनी है और हम अपनी कोशिशें करते रहेंगे। हमारे घर में जो भी मतलब कि अच्छी चीज़ें हैं वो आती रहेंगी और सबसे बड़ी बात, जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो प्लीज़ मेहमान की दिलो जान से वेलकम किया करें, क्योंकि मेहमान अपने नसीब का रिज़्क लेकर आता है और उसके बाद जब भी वो जाता है तो आपके घर की मुसीबत परेशानी लेके जाता है। यानी कि आपके घर का जो कि कहते हैं ना कि सदका जारिया, जब मेहमान आपके घर से जाता है तो वो आपके घर की काफ़ी चीज़ें ले जाता है। तो लिहाजा आप अपने मेहमान का वेलकम किया करें, दिलो जान से किया करें। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें।